नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं ये अनुच्छेद कितना आवश्यक है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है एक्सप्रेशन। आप अपने एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं बोलकर, पुतला जलाकर, झंडा फहराकर, मीडिया और आरटीआई। तो मीडिया का मतलब है न्यूज़ चैनल वगैरह एक हद तक बिना एकता अखंडता को तोड़े, सुरक्षा के साथ पब्लिक को बिना ठेस पहुंचाए और विदेश संबंधी को बिना कुछ कहे एक हद तक वो न्यूज़ दिखा सकती है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्म या राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका ये अर्थ है कि आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी कि आपको पूछने का अधिकार है। अब वो सामने वाला बताए या ना बताए वो उसकी मर्जी है, लेकिन आप एक हद तक पूछ सकते हैं किसी से भी। दूसरे नंबर पर दिया गया है सभा। सभा यानी कि आप 10, 12, 50, 60, 100, 200 लोगों की सभा बुला सकते हैं। वो सभा कर सकते हैं। आप अगर कुछ अच्छा कहते हैं तो सभा जायज़ है, आप सभा बुला सकते हैं, इसकी अनुमति है। लेकिन उसके बाद संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, अब जब आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सभी को पसंद आ रहा है, तो आप एक संगठन बना सकते हैं सभी लोगों का। और जब संगठन इतना बताया गया है अनुच्छेद में, आप संगठन बना सकते हैं, लेकिन वो संगठन ऐसा ना हो कि एकता अखंडता को ठेस पहुंचाए और सुरक्षा का वो पालन ना करे, सुरक्षा का पब्लिक प्लेसेस में जाके हल्ला मचाए, शोर मचाए, जिससे सामने वाले को परेशानी हो। विदेश संबंधी, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे हमारे भारत में, तो वो तो गेस्ट है, उनके सामने अपन कुछ नहीं कह सकते, उनको नहीं कहा जा सकता है। एक हद तक कहा जा सकता है, लेकिन हम उन्हें ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं संचरण। आप पूरे भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं आज़ादी के साथ, लेकिन इसमें भी वही है, ये देखिए साइड में लिखा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा हमें। ऐसा नहीं होगा सुरक्षा की जगह कि कहीं युद्ध चल रहा है तो आप चले जाए, वहाँ फिल्म नहीं चल रही, युद्ध चल रहा है, आप ऐसे आज़ादी दी गई है आपको कहीं पर भी जाने की, लेकिन ऐसी जगहों पर नहीं जाया जा सकता है। ऐसे इसमें ये बताया गया है। निवास, आप कहीं पर भी रह सकते हैं, यानी कि आपको ये भी अनुमति दी गई है, आप कहीं पे भी रह सकते हैं। आप कहीं पे घूमने गए, आपको वो जगह पसंद आ गई, आप अब चाहे 1 साल के लिए रहिए, आप चाहे 5 साल के लिए रहिए, चाहे वहाँ बस जाएं, आप रह सकते हैं। आपका अगर आप जितनी भी रकम है उसको दे देते हैं तो फिर आप वहाँ पे रह सकते हैं, आप वहाँ के हो जाएंगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। इसके बाद है संपत्ति। संपत्ति अभी तक नहीं थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम जगह नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले संपत्ति को भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि अब हम जम्मू कश्मीर में भी ज़मीन खरीद सकते हैं। तो आप कहीं पे भी संपत्ति ले सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। आप कहीं पर भी व्यवसाय भी कर सकते हैं, यानी कि अब आप वहाँ रहेंगे तो आपको अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो आप कहीं पे भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसमें भी लेकिन वही है, साइड में लिखा है एकता अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक, विदेश संबंधी, इन सभी चीज़ों का पालन करके आप कहीं पे भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।